नहीं किया नक्श, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। अब इस लाइट्स को क्या हो गया? किसने बच गया मुझे? हेल्प! धीरे धीरे बेटी पढ़ाई होती जा रही है मनीष जी। हाँ, मगर मुझे इस बार कोई गम नहीं। इस बार मुझे उसकी तकदीर पर भी पूरा भरोसा है और अपनी पसंद पर भी। भगवान करे दोनों हमेशा खुश रहे। नहीं कर सकती तुम मेरे साथ ऐसा ना, नहीं कर सकती तुम। हाँ, नहीं रोक सकती मुझे, नहीं रोक सकती मुझे। तो ये वहाँ, तो ये वहाँ। नायरा, कहाँ थी तुम? यही तो थी। और कार्तिक कहाँ है? वैसे तो अपने आप में ये सवाल ही गलत है। अगर तुम यहाँ हो तो वो भी कहीं आसपास ही होगा। नहीं, बहन की शादी, बीवी का साथ, ये सब छोड़ के कोई भला कहीं दूर क्यों जाएगा? कीर्ति के चेहरे पे वो खुशी देख रही हो, ये सिर्फ उसकी शादी की नहीं है, उसके पापा और उसके भाई दोनों उसके साथ हैं। इस चीज की है, भगवान करे ये खुशी हमेशा बनी रहे, है ना? काश तुम समझ पाते कार्तिक कि ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। इसे रोकना नहीं चाहिए, इसी में सबकी खुशी है।
विवाह की विधि संपन्न हुई। आज से आप पति पत्नी हुए। मैं कीर्ति जी से प्यार नहीं करता। मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ नायरा की खुशी के लिए कर रहा हूं। मैं कन्विंस्ड हूँ, तभी तो तुम्हें ये कह रही हूँ। ये शादी होने दो कार्तिक। भैया भैया चलो ना, ऊपर चलो ना, बुला रहे, चलिए ना। ये देखो। अरे 2 मिनट के लिए बस। आइए ना, आइए आइए, ऊपर ऊपर इधर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कार्तिक की ये शादी हो गई। इतनी सारी मुश्किलों के बाद फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। आई कांट टेल यू कार्तिक, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। कार्तिक, अपनी बहन मुझे देने के लिए थैंक यू वेरी मच। तुम देखना, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, और तुम्हें तो क्या, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और तुम प्लीज टेंशन मत लो, उदास ना हो। नायरा, कार्तिक, थैंक यू सो मच। हाँ कार्तिक, नायरा, ये शादी तुम दोनों की वजह से पॉसिबल हो पाई। आप दोनों जाएं और बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करें।
आज मेरी बरसों की मन्नत पूरी हो गई लल्ला, तेरा ब्याह हो गया। कीर्ति बेटा, मैं कितनी खुश हूं बता भी नहीं सकती। काश मुन्ना और वो भी ये दिन देख पाते। जुग जुग जियो, खुश रहो, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद हो। तुम्हारे आने से नायरा के जाने के बाद जो कमी महसूस हो रही थी ना बेटी की, वो जरूर कम हो जाएगी। कम क्यों देवयानी जी, खत्म ही हो जाएगी। बिल्कुल। बाल गोपाल ने बहुत सोच समझ के ये जोड़ी बनाई है, इसे कभी टूटने मत देना। और तू देखना गुड़िया रानी, मेरा चीकू तुझे इतना प्यार करेगा जितना इसके पापा इसकी मम्मा से करते थे। खूब खुश रहो दोनों। सदा सौभाग्यवती रहे और हमेशा खुश रहे। सुखी रहो। कोई भी रिश्ता शुरुआत से अद्भुत नहीं होता, उसे सींचना पड़ता है। तुम दोनों दिल के साफ हो, अच्छे हो, तो दो अच्छे लोगों को एक दूसरे का साथ निभाने में मुश्किल नहीं होती। जीते रहो बेटा। बेटी से बिछड़ने का इतना दुख नहीं है जितनी इस बात की खुशी है कि उसे कितना अच्छा घर मिल रहा है। कीर्ति की पसंद पे हमें पूरा भरोसा है नक्श, और हम जानते हैं कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। और कीर्ति, तुम नक्श को। भगवान करे ये जोड़ी हमेशा बस ऐसे ही मुस्कुराती रहे और खुश रहे। कंग्रेचुलेशंस बच्चों, बहुत बहुत बधाई हो। ऑल दी वेरी बेस्ट। भगवान करे तुम दोनों बस खुश रहो। You are the best, Nag Jiju. We love you. लल्ला, अपने पापा से वीडियो कॉल पर बात कर ले, कई बार फोन आ गया था उसका। तरस रहा होगा बेचारा अपने बेटे और बहू को देखने के लिए, कर ले। कार्तिक नायरा फिर कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहा। हाँ देखा था वहाँ उस तरफ। अच्छा अच्छा। वहाँ क्यों है, कुछ हुआ है क्या? हाँ एक्चुअली कार्तिक बहुत इमोशनल लग रहा था। आई थिंक नायरा उसे संभालने गई होगी। ये मौका ही ऐसा होता है बेटा, भाई दिखाते नहीं हैं लेकिन होते बहुत भावुक हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, नायरा बेटी है ना, संभाल लेगी। मैं कीर्ति जी से प्यार नहीं करता। मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ नायरा की खुशी के लिए कर रहा हूँ। जो किया तुमने सब कभी माफ नहीं करूंगा। तुम मुझे महमे बंद करके धोखा देके कीर्ति और नक्श की शादी करवाई तुमने। धोखा देके मेरे करवाए उसके। पापा का फोन नहीं लग रहा, अब थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं। हाँ हाँ बेटा, बाद में कोशिश कर लेना। वैसे तो मुन्ना ही खुद फोन कर लेगा, देख लेना। विदाई का समय कुछ ही देर बाद का है, तो हम तैयारियां कर लेते हैं। तैयारी तो हो ही चुकी होगी ना। ये कुछ पल है जो आपको कीर्ति के साथ बिताने चाहिए, फिर तो ये हमारी बेटी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। भाभी माँ चले। नक्श आओ तुम भी। अखिल, याद है आदित्य कीर्ति की शादी के वक्त इतना तामझाम था कि फेरे से विदाई के बीच में समय नहीं मिला था कुछ कहने सुनने का। ये पल तो हमने जिया ही नहीं था तब। कोई कोई बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसे मौके पर ऐसा होता है बेटा, दिल में चाहे लाख बातें हो लेकिन जुबान पर आ ही नहीं पाती। पापा मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूँ। कुछ मत कहो कीर्ति, इस वक्त हम सब एक दूसरे के दिल की बात समझ सकते हैं।
पापा ये पापा ये तो मेरे बचपन की याद है। ये आप मेरे लिए बनाया करते थे। हाँ बेटा, और कब तुम बड़ी हो गई और कभी सब पीछे छूट गया, पता ही नहीं चला। फिर अचानक कैसे? बहुत सोच रहा था कि ऐसा तुम्हें क्या दूं जो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो। फिर नायरा ने सजेस्ट किया कि कुछ ऐसा दूं जिससे जिससे तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हो। इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं पापा। आपको याद है बचपन में मैं घंटों आपसे क्ले गुनवाया करती थी, याद है आपको? याद है, और ये भी याद है जरा सा क्रैक आ जाता तो फिर से तोड़वा के दोबारा बनवाती थी। बहुत परेशान किया है ना मैंने आपको पापा। बहुत। सॉरी। वैसे तो दुनिया में ऐसी कौन सी दौलत है जो तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं दे सकते, लेकिन बेटा जो दे रहा हूं उसके पीछे की भावना बताना चाहता हूं। एंड ऑल आई वांट टू से इज के पिछले इतने वर्षों में तुम्हारे पापा से जो भी गलतियां हुई, स्पेशली उस वक्त जब तुम्हें हमारी जरूरत थी और हम तुम्हारे साथ नहीं थे बेटा, बस इतना कहना चाहता हूं कि आज और अब से ये नहीं होगा। बस इतना वादा है तुमसे कीर्ति के जैसे बचपन में तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारे थे, अब और हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहेंगे। सिर्फ पापा ही नहीं, माँ भी। कीर्ति, एक तुम ही हो जिसने मुझे माँ बुलाया है। और वैसे भी बेटियां माँ के दिल के बहुत करीब होती हैं। भगवान करे तुम्हें उस घर में इतना प्यार मिले कि कभी अपनी याद तक ना आए। और हाँ, अगर आए याद, सिर्फ एक आवाज दे देना, हम भाग के चले आएंगे तुम्हारे पास। I know, माँ, पर ये भी तो सच है ना कि नए रिश्ते चाहे जितने भी प्यारे हो, पर ये रिश्ते भी कभी ना भूलने पर, कभी ना टूटने वाले। धोखा दिया तुमने नायरा, धोखा दिया हमें कि तुम्हारा भाई नाग मेरी बहन कीर्ति से प्यार नहीं करता, मजबूरी में शादी कर रहा है, वो उससे जबरदस्ती शादी कर रहा है। उसकी बहन की खुशी देखकर मैं चुप हो गया था, लाचार हो गया, कुछ नहीं कर पाया मैं। बहन को इस तरह देख के कुछ नहीं कर पाया मैं। मेरे हो गए उसके, कुछ नहीं कर पाया मैं।
बहन को इस तरह देख के कुछ नहीं कर पाया मैं। फिर हो गए उसके। तुझे पता है कीर्ति, जब तू पैदा हुई थी ना, तो भाई साहब से पहले मैंने लिया था तुझे गोदी। कितना खुश था मैं, बता नहीं सकता। सबसे पहला बच्चा तू है, हमेशा तू है। कार्तिक, कार्तिक ये क्या कर रहे हो तुम? कार्तिक, कार्तिक प्लीज इधर देखो मेरी तरफ, मेरी बात तो सुनो कार्तिक। मैंने नहीं, तुमने किया ये सब। कार्तिक प्लीज मेरी बात तो सुन। नहीं सुनना मुझे कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम जानती थी तुम कि नक्श कीर्ति से प्यार नहीं करता है, फिर भी उसकी शादी होने दी। मुझसे छुपाई ये बात क्योंकि तुम जानती थी मैं शादी नहीं होने दूंगा, मैं शादी नहीं होने देता। झूठी हो तुम, धोखेबाज हो। नहीं कार्तिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम प्लीज मेरी बात तो सुनो कार्तिक। जब मैं शादी के बाद अपने मम्मी पापा को याद करके रोती थी, तुम मेरे आंसू पोंछती थी ना। आज मन से बस यही प्रार्थना की थी कि तुम हमेशा खुश रहो, कभी तुम्हारे आंखों में कोई आंसू नहीं आए। Like the best, दीदी you are best. We love you very much. ये है बिल्कुल सच। और सच तो ये भी है कि मेरे दोनों भाई सबसे 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 क्यूट है। I love you both so much. आई और कीर्ति की शादी होना जरूरी था। शुक्र है दोनों की शादी होगी, वरना हम जिंदगी भर पछताते। हाँ कार्तिक, मैं सच कह रही हूँ। आज तुम चाहे जितना नाराज लो, जितना गुस्सा कर लो, पर एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही थी। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ और यही होना चाहिए था। तुम्हें लगता है ऐसा क्योंकि तुम सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रही हो, मेरी बहन के बारे में नहीं, मेरी बहन की खुशी के बारे में नहीं। नहीं कार्तिक, ये इल्जाम मत दो मुझे कार्तिक। मैं दोनों के बारे में सोच रही थी कार्तिक, दोनों की खुशियों के बारे में। सब झूठ, सिर्फ झूठ बोलना आता है तुम्हें। सिर्फ झूठ बोले जा रही हो, इसलिए मुझे कमरे में बंद कर दिया था। हम जानते हैं बेटा, हमारी बातों में कभी मिश्री की मिठास नहीं होती, इसलिए कभी हमने जाने अनजाने भी तुम्हारा मन दुखाया हो तो हमें माफ कर दो बेटा। बस इतना याद रखो कि हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए है। दादी प्लीज, आप ऐसे मत बोलिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि खुद से ज्यादा आपको मेरी चिंता है। उस घर में तुम्हें इतनी खुशियां मिले कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाए। पूरे जी जान से उन रिश्तों को निभाना बेटा। जीवन में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब हम खुद को दो राह पे खड़ा पाते हैं। ऐसे में वो राह चुनना जो दिल और दिमाग दोनों को सही लगे। जल्दबाजी में कभी कोई कदम मत उठाना बेटा,
वो सिर्फ पछतावे की राह पर ले जाता है। आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सिर्फ झूठ बोल रही हो। प्लीज मेरी बात सुनो एक बार कार्तिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या कह रहे हो कार्तिक? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ तो सही। कुछ नहीं कहना है मुझे, कोई फायदा नहीं है। तुमने तो कर लिया जो तुम्हें करना था। तुमने ठीक नहीं किया नायरा, कुछ ठीक नहीं किया। क्या करे, पागल हो गए हो क्या? क्यों जिद कर रहे हो? क्यों नहीं सुनते तुम कुछ? नहीं सुनना मुझे कुछ नहीं। मत सुनो, करो जो करना है। सही कहते हैं लोग, गुस्से में दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। कुछ नहीं सोचता, वो तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। कब से प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हो, तुम वो सुनना ही नहीं है तुम्हें। तो ठीक है, मत सुन। इतनी नफरत करती हो ना मुझे, तुम्हें क्यों हूं यहाँ? चली जाती हूँ ना मैं। तो जाओ, चली जाओ। तुम क्या मत देना मुझे जीना। चेहरा नहीं देखता तुम्हारा, चेहरा नहीं देखता तुम्हारा। सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रही हो, मेरी बहन के बारे में नहीं, मेरी बहन की खुशी के बारे में नहीं। तो जाओ, चली जाओ। चेहरा नहीं देखता तुम्हारा, चेहरा नहीं देखता तुम्हारा, चेहरा नहीं देखता तुम्हारा। चली जाओगे? इतनी नफरत करते हो ना मुझसे, क्यों ना मैं यहाँ? ये तुमने ठीक नहीं किया कार्तिक। इतने गलत इल्जाम लगाए मुझ पे। तुम क्या मुझे जानते नहीं हो? ऐसा कर सकती हो क्या जो तुमने कहा है कार्तिक? ये बात जब अब तुम्हारे दिमाग में आई गई है तो ठीक है, चली जाओ तुमसे दूर। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे कार्तिक और नायरा दिखाई नहीं दे रहे। नायरा तो वो रही। नायरा,
ऐसे मत रो प्लीज। तुम्हें पता है तुम सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, बल्कि मेरी इंस्पिरेशन भी हो। मेरी दिली इच्छा है कि मैं तुम्हारे जैसी बनूं, तुम्हारी जैसी भाभी, तुम्हारी जैसी बहू, तुम्हारी जैसी वाइफ। जो जगह तुमने इस घर में बनाई है ना, काश मैं भी वो बना सकूं अपने लिए उस घर में। फिर शायद मैं तुम्हारी कमी को थोड़ा कम कर पाऊं। प्लीज नायरा, जिस हिम्मत की मुझे जरूरत है वो मुझे तुमसे मिलती है। तुम ही अगर कमजोर पड़ जाओगी तो मेरा क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, कार्तिक कहाँ है? सब ठीक तो है ना? बाहर होगा डोली के पास, उसे सजाने की जिम्मेदारी उसने ली थी। अब प्लीज उसे बुलाइए ना, मुझे उससे मिलना है। चलो हम ही चलते हैं वहां। चलो बेटा। सोचा था खुशी खुशी अपनी ननद को विदा करूंगी और उससे भी ज्यादा चाव से अपनी भाभी का स्वागत करूंगी, पर ये तो कुछ और ही हो गया। मन में इतना दुख लेके चेहरे पे स्माइल कैसे लाऊं गंगा मैया? अरे आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा, सब। मैं हूं ना। आप लोग अपने ही परिवार का सदस्य समझिए मुझे। और लाइए गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं सामान रखवा देता हूँ। अरे लाइए ना। यार ये चक्कर क्या है? बड़ी गुंगा क्या तुम, मेरी हालत क्यों खराब हो जाती? नायरा, थाली कहाँ है? नायरा, चावल की थाली कहाँ है? नायरा, आपने मुझसे कुछ कहा? स्वर्णा, चावल की थाली लाओ, मुहूर्त बीता जा रहा है। जी, ठीक हो ना? आज से ये घर छूटा, अब वो घर तुम्हारा। यहाँ आने की मनाही नहीं है। आओ, 4 दिन बिताओ, फिर अपने घर वापस जाओ। अब ये घर तुम्हारी भाभी का और वो घर तुम्हारा। तुम किसी भी भाषा में बोल लो, साइन लैंग्वेज में क्यों नहीं बोल रहे? मैं अपने मन में भी बोल लो कि ना, थोड़े मैं समझ जाऊंगा। तुम्हें कभी अपनी फैमिली की कमी महसूस नहीं होगी। उनसे ज्यादा प्यार करने की कोशिश करूंगा। तुम अपने भाई से ज्यादा प्यार करती हो और मेरी बहन से कम। तो जाओ, चली जाओ। मेरा चेहरा नहीं देखता तुम्हारा, चेहरा नहीं देखता तुम्हारा। कार्तिक कहाँ है? कार्तिक तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया? नायरा, तुम्हें कोई आइडिया कि कार्तिक कहाँ है? नायरा, कार्तिक कहाँ है? वो मुझे मिलने क्यों नहीं आया? वो देखो, वो रे कार्तिक भैया।
प्यार होता ही ऐसा है। बचपन में चाहे कितना भी लड़े झगड़े, पर इस वक्त तो सब भूल ही जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं देवयानी बहन, पीढ़ियां बदल गई लेकिन ये भावना नहीं बदली। तू क्यों रो रहा है पागल? पिटाई मेरी है, मुझे रोना चाहिए। मुझे माफ कर दे कीर्ति, सब कुछ जानते हुए भी तेरी पिटाई होने दे रहा हूं, पर तुझे इस वक्त सच बताकर कैसे हर्ट करूं? कार्तिक प्लीज ऐसे मत रो। देख, मैं ना अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो मुझे ऐसे रो के भेजेगा? मुझे मुस्कुरा के भेज करते प्लीज, ऐसे नहीं। कार्तिक, देखो तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझ पे भरोसा रखो। मैं कीर्ति जी को हमेशा हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। I'm sorry, मैं नहीं देख सकता ये सब। मैं जा रहा हूं। I'm sorry. Sorry. कार्तिक, उसकी चिंता मत करो बेटा, वो ठीक हो जाएगा। ये पल सब भाइयों के लिए इतना ही मुश्किल वाला होता है कीर्ति, इस तुम परेशान मत होना। अखिलेश, चलो कीर्ति को डोली में बिठाओ और थोड़ा जल्दी करो, मुहूर्त निकल ना जाए। जी माँ, ऐसा। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा। कैसी बातें कर रही है अब सुहासिनी जी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। दादी, मैं भी जाऊंगी सबके साथ। क्यों? तुम क्यों? वो पापा नहीं है ना, उन्होंने कहा था कि भाई भाभी की रस्मों की सारी जिम्मेदारियां मैं ले लूं। नायरा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा कंसर्न, पर यहाँ कार्तिक को भी तुम्हारी जरूरत है। नहीं थी, अगर मैं वहां जाऊंगी तो उसे अच्छा ही लगेगा। नहीं बेटा, तू यही रहे अपने घर। लल्ला और कीर्ति की चिंता मत कर बेटा, उन्हें हम संभालेंगे। प्लीज बड़ी दादी, मना मत कीजिए, मैं और कार्तिक इस बारे में बात कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नायरा का ये आइडिया ठीक ही है। वहां चली जाएगी तो सारी रस्में भी अटेंड कर लेगी और कीर्ति को सेटल होने में हेल्प भी हो जाएगी। तुमने जाने को कहा, मैं जा रही हूँ कार्तिक।